गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यंग फ्रेंड्स। इस बार ये पार्ट 2 के लिए क्लास है और इस बार हम लोग क्लासरूम में शायद क्लास ना कर पाएँ, तो ये ज़रूरी हो गया है कि हम आप लोगों के लिए जो जल्दी जल्दी सारे कोर्सेज़ को कंप्लीट करें। मैंने पहले भी आपको कोर्स के बारे में पूरा बताया है पहले पिछले वीडियो में। अभी आज हम आपको मीन के संबंध में मीन, मीडियन और मोड, इन तीनों का डेफिनेशन लिखाने की कोशिश करेंगे अब इन क्लासेस में। 10 मिनट के अंदर जितने क्लासेस जितना कोर्स हम कवर कर पाएंगे उतना ही हम इसको लेंगे, उतनी ही देर हम आपके साथ होंगे। तो अभी हम आपको मीन के ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है इसके संबंध में लिखाने जा रहे हैं। आप लिखिए, सुन सुन के इसको जितना हो सके उतना याद कर लीजिएगा। तो जब हम किसी विषय को बार बार मापते हैं या अनेक व्यक्तियों को एक बार मापते हैं, तो परिणाम स्वरूप हमें अनेक प्राप्तांक प्राप्त होते हैं। सभी अंक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु उसमें एक केंद्रीय प्रवृत्ति होती है। ये मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया। वो केंद्रीय प्रवृत्ति स्कोर्स का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेटिव स्कोर भी उसको कहते हैं। स्कोर्स की सेंट्रल टेंडेंसी अनेक प्रकार से जांची जाती है और विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है और प्रायः स्टैटिस्टिक्स के क्षेत्र में 3 प्रकार की विधियों का प्रयोग सेंट्रल टेंडेंसी को जांचने के लिए किया जाता है। मीन, मीडियन और मोड। मीडियन, ये 3 विधियां हैं। तो मीन सबसे बेहतरीन मेथड माना गया है। मीन को ही एवरेज या औसत कहते हैं और मोड सबसे लीस्ट रिलायबल मेथड के रूप में जाना जाता है। मीडियन बीच बीच में है और बीच की विधि भी है। तो यहाँ पर तीनों की थोड़ी थोड़ी परिभाषा और एग्जाम्पल हम बाद में देंगे। आप थोड़ा सा अपने कॉपी में जगह छोड़ दीजिएगा ताकि हम एक ही दिन में मीन, मीडियन और मोड का सूत्र के हिसाब से लिखने का तरीका, आपको बनाने का तरीका यानी न्यूमेरिकल्स बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे। चले हम लोग आगे। अब लिखिए, मीन लिखने के बाद डैश दीजिए। जब प्राप्तांकों को जोड़कर योगफल में उनकी संख्या से भाग देते हैं तो मीन प्राप्त होता है। जब स्कोर्स को जोड़कर उनकी के योगफल में संख्या से भाग देते हैं तो मीन प्राप्त होता है। यदि समूह के कुछ आमदनी को प्रत्येक सदस्य, समझने के लिए है कि यदि समूह के कुल आमदनी को प्रत्येक सदस्य में बराबर बांट दें तो प्रत्येक व्यक्ति की प्राप्ति को मीन अथवा औसत कहेंगे। मीन मालूम करने के लिए सरलतम और मूल तरीका है सिग्मा एक्स डैश बटे नंबर। ठीक है, ये पहला एक सूत्र हुआ। ये अनग्रुप्ड स्कोर जो हमने पहले भी आपको कल पिछले वीडियो में भी बताया है, तो ये परिभाषा हमने आपको आज समझा दी मीन की। इसका एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि इसके 2 मेथड्स, ग्रुप्ड का अलग, अनग्रुप्ड का अलग, फिर ग्रुप्ड में शॉर्ट मेथड, लॉन्ग मेथड, तो वो हम आप लोगों को देंगे। धीरे धीरे हम सब पूरा करेंगे और उसमें बोर्ड का यूज़ करेंगे जो हमने आप लोगों के लिए व्यवस्थित करके रखा हुआ है और एग्जाम्पल हम बाद में बताएंगे। सिग्मा एक्स डैश बटे एन, ये अनग्रुप्ड स्कोर का है। उसके बाद सिग्मा एफ एक्स डैश बटे एन सिग्मा
एफ एक्स डैश बटे नंबर एन जो है वो ग्रुप स्कोर के का फॉर्मूला है। उसके बाद ये लॉन्ग मेथड से, फिर उसके बाद हम तीसरा मेथड है ए एम प्लस सी आई, शॉर्ट मेथड से मीन निकालने का तरीका है। हम इन सब चीज़ों को धीरे धीरे आप तक पहुंचाएंगे। जब हम न्यूमेरिकल्स पर आएंगे तो बहुत आसानी से आपको हम वो सिखा पाएंगे। आप इसको अपने दिमाग में 2-3 बार पढ़ के सुन के, इस वीडियो को पढ़ना क्या है, सुनना है और आप अपने मस्तिष्क में घुसा लीजिए। चलिए, मेरे बच्चे बहुत तेज़ हैं, मुझे पता है, और वो बहुत अच्छा करेंगे। जब अब मीन के बारे में हमने आपको बता दिया, इसके 2 मेथड्स, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, जो ग्रुप डिस्कोर्स में होते हैं। जब स्कोर्स, अब ग्रुप डिस्कोर मैंने पिछली बार बताया कि 20 और 20 से अधिक जो है वो ग्रुप डिस्कोर के श्रेणी में आता है। उसको कैसे स्कोर्स में चेंज करना है, उसको कैसे अपने अंदर लाना है, वो सब हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताते जाएंगे। हंसी आने लगती है ना बहुत बोलने से। अब आइए, मीडियन, मीडियन को लिख लीजिए। सॉरी, मीडियन, लेट यू स्टार्ट। जब दिए गए स्कोर्स का प्रतिनिधिक अंक, रिप्रेजेंटेटिव स्कोर बताना हो तो किसी परिस्थिति में मीडियन से भी काम चलाया जाता है, चलाते हैं। मीडियन वह बिंदु है जिसके नीचे पूरे स्कोर्स का 50% और ऊपर 50% होता है। क्लियर हुआ? मीडियन, किसी किसी परिस्थिति में मीडियन से भी काम चलाया जाता है। ये नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स है और सेमी नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिक्स भी इसको कह सकते हैं हम। और इससे इसकी जो प्रवृत्ति है वो ये कि स्कोर ग्रुप में 50%, अब जैसे इसको उदाहरण से समझिए कि टोटल स्कोर्स आपके पास 30 हैं, तो मीडियन वहाँ पे होगा जहाँ 15 यानी आधा, 50% ऑफ द स्कोर जो है, आधा जहाँ पे लाई करता हो ऊपर और 50% नीचे, जिस स्कोर में क्लास इंटरवल के स्कोर में आता है वही मीडियन कहलाता है, वही मीडियन कहलाता है। अर्थात मीडियन पूरे स्कोर ग्रुप को 2 बराबर भागों में बांट देता है। इट मीन्स कि जो 50% ऑफ स्कोर जहां लाई करेगा वहीं मीडियन लाई करता है। इसका फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे और इसका फॉर्मूला है L + n/2 - f/fm × I। L + n/2 - f/fm × I। अब हम जब बोर्ड का यूज़ करेंगे तो इस फॉर्मूला को लिख के आपको दिखाएंगे, तो मीडियन के बाद भी आप एक पेज को छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए, हम उसमें आपको एग्जाम्पल बनाने के लिए बताएंगे। एंड द लास्ट वन, जो सेंट्रल टेंडेंसी का जो आखिरी है मोड, उसको हम डिफाइन करते हैं। मोड उस बिंदु को कहते हैं जिस पर सबसे अधिक संख्या में स्कोर्स पाए जाते हैं, जिस पर सबसे अधिक संख्या में स्कोर्स पाए जाते हैं वो मोड कहलाता है। या वो बिंदु जिस पर पॉलीगन, जो हम ग्राफ बनाते हैं, पॉलीगन सबसे ऊंचा होता है। अनग्रुप्ड स्कोर्स में वही मोड है जो सबसे अधिक बार स्कोर ग्रुप में आता है। क्लियर हो गया? इतना 9 मिनट 36 सेकेंड यानी 10 मिनट के आसपास का ये वीडियो बना है। मोड को एक बार और डिफाइन कर देते हैं कि मोड उस बिंदु को कहते हैं जिस पर सबसे अधिक संख्या में स्कोर्स रहते हैं, पाए जाते हैं। या वो बिंदु जिस पर पॉलीगन सबसे ऊंचा उठता है, पॉलीगन ग्राफ सबसे ऊंचा उठता है,
वही मोड है, और जो सबसे स्कोर ग्रुप में जो बार बार आता है वही क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। मोड इज द क्रूडेस्ट मेथड, ये सबसे कमजोर विधि है सेंट्रल टेंडेंसी यानी केंद्रीय प्रवृत्ति को जानने की। तो ये आज हम इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे और समाप्त कर देंगे। गुड बाय स्टूडेंट्स।